हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। What should be the minimum horizontal velocity of the ball to roll off the upper most plane so that hits directly on the lowest plane? क्लियर? तो देखो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं अलग से। हर स्टेप 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। क्लियर? तो यहां से अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, मान लो ये ऊपर वाला, ये तो छत है, यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे स्टेप है, 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, फिर 10 सेंटीमीटर नीचे होगा, फिर इसकी 20 सेंटीमीटर विड्थ है। और कितने स्टेप्स बोले गए आपको? यहां पे डायग्राम में दिया है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तुमसे बोला है सीधे नीचे वाले स्टेप पे गिरे। समझना बात को। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपन ने बना दिया। ध्यान से समझोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। यहां से अगर ये स्टोन उड़ा, या जो बॉल थी, जो भी दिया गया, बॉल या स्टोन जो भी दिया गया है, बॉल दिया है, इसको हम लोग इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड किए कि बस ये यहां से होते हुए, ध्यान से देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, अगर ये इस एज को क्रॉस कर गया तो थर्ड पे गिर जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या क्लियर हुआ? लेकिन अगर हमने इसको फेंका था, मान लो यहां से मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, तो दिख रहा है सेकंड पे गिर गया। मतलब कहने के मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो 2 स्टेप के बराबर होना चाहिए, मतलब कम से कम 40 मीटर। 40 मीटर से थोड़ा सा बड़ा। कितनी देर में? जितनी देर में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको ये दिख रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। जब पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, यानी जितनी देर में उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर हो, उतनी देर में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 40 या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो काम बन जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, बिकॉज तुमसे बोला गया है फ्लाइज हॉरिजॉन्टली। एक्सेलरेशन के नाम पे हमने 10 लिख दिया, ग्रेविटी का है, बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट के नाम पे 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 0.2 मीटर लिख दिया। तो सिंपल यहां से लिखूंगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास कितना आ रहा है? एस इज इक्वल टू है 0.2 इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों को दिखता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 इंटू 2/10। यहां से टी बराबर अपने पास आता है 0.2 सेकंड, मतलब ये काम होने में 0.2 सेकंड लगेंगे। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी दी गई बटा यू, जो निकालनी है अपने को। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग बात कर चुके हैं 40 सेंटीमीटर के, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और लिख देंगे 40 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपना काम बन जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 0.4 मीटर लिख सकते हैं। टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, कितने टाइम में? 0.2 सेकेंड्स में। अब अगर हम लोग यहां से यूज करें सिंपल एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस हम लोगों के पास दिया है 0.4। यू हॉरिजॉन्टल में यू ही था, हॉरिजॉन्टल में यू यू दिया हुआ है, यहां से हम लोगों ने लिख दिया यू इंटू टी, और टी था 0.2 प्लस 0, इससे मैंने हटा दिया। तो u इज इक्वल टू हम लोगों के पास आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली अगर होगा, एग्जैक्ट 2 मीटर पर सेकेंड, तो बिल्कुल यहां कॉर्नर में जाके वो लड़ जाएगा। तो हमारे पास हालांकि ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपको वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड ही दिएगा, बट कायदे से आंसर होना चाहिए इट शुड बी स्लाइटली मोर देन 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर हुई? तो आंसर हम लोगों के पास कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा बड़ा आंसर होना चाहिए। क्या बात क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।